हरे कृष्णा जैन साथियों, स्वागत है आपका एनडीपी एकेडमी भोपाल में। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो, भोपाल में चंदू खेड़ी में क्या कहते हैं एसएससी सीपीओ का फ़िज़िकल चल रहा है। तो आप लोगों के बहुत कमेंट आ रहे हैं कि सर कुछ रिव्यू दो, वहाँ की इन्फॉर्मेशन मिले कि कैसा क्या हो रहा है। अभी तक आप लोगों के पास बिल्कुल भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। तो आज हमारे साथ क्या कहते हैं हमारे प्रतीक भाई हैं, जिसको हमने ही ट्रेंड किया, हमने ही तैयारी करवाई है। तो ये आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके कितने बजे एंट्री ली थी और अभी फाइनली ये बाहर खड़े हुए हैं, उसकी A to Z इन्फॉर्मेशन देंगे। और इन्हें प्रैक्टिस कैसे की थी, कितने टाइम में की थी और क्या इनकी बेस्ट टाइमिंग थी और क्या डॉक्यूमेंट लगे, टोटल ये आपको A to Z इन्फॉर्मेशन देंगे। लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखते रहें। और कोई भी नया कैंडिडेट देख रहा है, चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो अपन चलते सामने पहले प्रतीक भाई के पास। आपका शुभ नाम बताएं प्रतीक भाई पूरा। मेरा पूरा नाम है प्रतीक सरवैया, मैं भोपाल ज़िले से ही हूँ। भोपाली लुक लाइट हैं इनके। जब ये आए थे पहली बार प्रैक्टिस करने, तब ये कह रहे थे मैं कभी नहीं दौड़ा। और देख सकते हैं आज सीपीओ की रनिंग इनने मार दी कम टाइम में, इनका रिज़ल्ट बता रहा है। तो अब इनने अपना नाम बता दिया है। उसके बाद आपने कितने बजे घर से निकले, वहाँ पे कितने बजे पहुँचे? मैं घर से निकल गया था 5:30 बजे और 6:30 पे वहाँ पहुँच गया था। 6:30 बजे, क्योंकि यहाँ से 30 किलोमीटर दूर था मेरे घर से, तो 6:30 बजे वहाँ आराम से पहुँच गया था। और 5:45 बजे जो है अंदर जाना स्टार्ट हो गया था। और वहाँ पे मतलब ऐसा नहीं है कि जो पहले जाएगा तो उसको पहले एंट्री मिल जाएगी। वहाँ पे ऊपर टिकट नंबर लिखा हुआ है, तो टिकट नंबर के हिसाब से अंदर जाना है, वहीं से उसी के हिसाब से बैच बन रहे हैं। और एक दिन में जो है 300 लड़के बुलाए जा रहे हैं। और टिकट नंबर में ऊपर ही वहाँ पे नंबर दिया हुआ है 1 से 300 तक, मतलब ऐसे करके नंबर दिए हुए हैं। तो पहले दिन 1 से 300 तक लड़के बुलाए थे, फिर 301 से 600, और आज तीसरा दिन था तो 301 से 601 से 900 तक लड़के बुलाए थे। कितने कैंडिडेट आए थे आज? आज 161 कैंडिडेट आए थे। तो आ भी नहीं रहे, ऐसा कुछ हो रहा है क्या? हाँ, काफ़ी लड़के आ भी नहीं रहे हैं, क्योंकि जैसे 300 बुलाए हैं तो आज 161 ही आए थे। मतलब आधे ही बच्चे आए थे। और कितने का बैच बना, क्या डॉक्यूमेंट लिए स्टार्टिंग में कुछ नहीं, सिर्फ एंट्री लेंगे, वो आधार कार्ड देखेंगे आपका, या कोई भी एक आइडेंटिटी दिखा देना अपनी। एडमिट कार्ड? हाँ, एडमिट कार्ड लगेगा। और फ़ोटो कुछ? फ़ोटो वगैरह कुछ नहीं, वो सब अंदर ही होगा। फिर उसके बाद की प्रोसेस? फिर उसके बाद वो बैच बना के, अलग अलग बैच बना के आपको बैठाल के रखेंगे थोड़ी देर। फिर उसके अंदर जो है वेरिफिकेशन होगा आपका, थंब लेंगे, फ़ोटो लेंगे। फिर उसके बाद अंदर जाके जो है पूरा एक फॉर्म भरवाएंगे, जिसमें सारी मतलब जो भी PST PET में जो भी अलग अलग अपने होने हैं तो उसके बारे में सब लिखा रहेगा, तो वो अपन को फिल करना है। अच्छा, क्या कहते, कितने बैच बने थे आज? आज जो है 6 बैच बने थे। 6 बैच कितने के? 25-25 के बैच बने थे। और जो आखिरी बैच था हमारा वाला, तो उसमें 36 बच्चे थे, क्योंकि 11 बच्चे एक्स्ट्रा थे, तो उनको भी हमारे साथ ही 36 दौड़ा दिया था। अच्छा, तो स्टार्टिंग में हाइट, वेट, चेस्ट कुछ भी नहीं? स्टार्टिंग में कुछ नहीं था, सिर्फ फॉर्म भरवाया। उसके बाद सबसे पहली रनिंग होती है, उसके बाद 100 मीटर, फिर लॉन्ग जंप, हाई जंप, गोला फेंक, फिर उसके बाद जो है आपकी हाइट, वेट और चेस्ट होगा। अच्छा, आपसे पहले 5 बैच और दौड़े जी। उसमें कुछ पता है कितने कैंडिडेट पास हुए 25-25 में से? सर उसका तो एग्जैक्टली नहीं पता है। फिर भी अंदाज़ा कुछ? मतलब सब में जो है 10-15 लड़के पास हो रहे होंगे। 5 बैच का कुछ अंदाज़ा है क्या? जो हमारा बैच था 5 में आपसे पहले? अच्छा, जो हमारे पहले जो बैच था उसमें भी अच्छे लड़के पास हुए थे। 25 में से 18 लड़के हो गए होंगे। 25 में से 18 पास हो रहे हैं। तो रनिंग फेल कहाँ हो रहा है? रनिंग में फेल हो रहा है कि? जी, सबसे ज़्यादा तो रनिंग में निकल रहा है, और रनिंग के बाद जो है 100 मीटर में, क्योंकि रनिंग करने के बाद 2 से 2.5 या 3 मिनट का ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट मिलेगा। उसके बाद सीधे 100 मीटर दौड़ाते हैं। अच्छा, रनिंग रोड पे हो रही है कि ग्राउंड पे? ग्राउंड पे ही हो रही है। अच्छा ग्राउंड है, एकदम घास है, जैसा 400 मीटर का होता है वैसा ही है। अच्छा, 400 मीटर का ट्रैक है, 4 चक्कर लगाना है? हाँ, 400 मीटर का 4 चक्कर। उसमें नंगे पैर दौड़ सकते क्या? नंगे पैर भी दौड़ सकते हैं, जूते पहन के भी दौड़ सकते हैं, जैसे आपकी सुविधा। अच्छा, कितने आपके ग्रुप में कितने? 25 थे? नहीं, हमारे ग्रुप में 36 थे, जिसमें से 3 जो थे एक्स सर्विस मैन थे, तो उनका कुछ फिजिकल वगैरह कुछ नहीं होता।
हाँ, तो फिर हम 33 बच्चे बचे थे, उसमें से 22 ने क्वालिफाई कर ली थी रनिंग। क्वालिफाई कर ली। फिर उसके बाद रनिंग के बाद की प्रोसेस क्या थी? रनिंग के बाद 100 मीटर की रेस थी। कितने सेकंड में पूरी करना थी? 16 सेकंड में पूरी करनी थी, तो सभी लड़कों ने 14 से 15 सेकंड में जो है पार कर ली। 22 को इकट्ठा दौड़ा रहे थे कि कम? नहीं, हम जैसे 22 थे तो हमको 6-6 के ग्रुप में दौड़ाया था। 6-6 के ग्रुप में पूरे 22 की 22 क्लियर। हाँ, फिर उसके बाद की प्रोसेस? तो उसके बाद लॉन्ग जंप थी। लॉन्ग जंप भी आराम से हो गई थी। ज़्यादा लॉन्ग जंप? लॉन्ग जंप जो थी 12 फुट थी। 12 थी। हाँ, 12 10 11 फुट जितनी भी थी, है ना। फिर हाई जंप? हाई जंप थी वो 4 फुट की थी। आपने मतलब 4 से थोड़ा कम था। मेरा सब फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल गया था। कोई ऐसा था जो वहाँ पे लॉन्ग जंप पे हाई जंप? एक लॉन्ग जंप में उसके 3 फाउल हो गए थे। जंप तो अच्छी आ रही थी लेकिन 3 फाउल हो गए थे, तो उसका जंप में बाहर हो गया। और एक हाई जंप में था तो उसकी प्रॉपर पोजीशन नहीं बन रही थी, मतलब उसको कूदना ही नहीं आ रहा था, इसीलिए वो उसमें बाहर हो गया था। एक कैंडिडेट आपके उससे बाहर हुए हैं। और फिर उसके बाद की प्रोसेस क्या रही? गोला भी फिकवाते गए इसमें? हाँ, इसमें गोला भी फिकवाते हैं। गोला कुछ नहीं है, गोला यही आपसे 15-16 फुट कूदवाएंगे, मतलब फिकवाएंगे, और जो कि आराम से फिक जाएगा। खड़े खड़े भी फेंकोगे, 22 ऐसे फेंक देगा, है ना। फिर ये सारे आपके फिजिकल की प्रक्रिया पूरी हो गई। इसके बाद की प्रोसेस क्या रही? इसके बाद आराम से आपको बिठाएंगे, फिर वहाँ पे आपका चेस्ट मेजर करेंगे, हाइट मेजर करेंगे और वेट मेजर करेंगे। ओके। और चेस्ट में भी मतलब ये है कि अगर किसी का चेस्ट नहीं आ रहा है, फुला नहीं पा रहा है, तो वो आराम से साइड में बैठ के मतलब उसको मौका देते हैं दोबारा 2-3 बार, क्योंकि हमारे पहले जो लड़के थे तो उनका 2-3 सेंटीमीटर कम था, तो उनको काफ़ी मौका दिया था कि उनका चेस्ट आ जाए या चेस्ट फूल जाए। नॉर्मल चेस्ट कितना होना चाहिए? नॉर्मल चेस्ट 80 होना चाहिए और फुला के 5। हाँ, आपका कितना था? मेरा 82 था और फुलाने के बाद 88 आ गया था। कोई था जो आपके ग्रुप से चेस्ट में बाहर? नहीं, कोई नहीं था। हाइट में भी कोई बाहर नहीं था। और वेट तो नहीं मांग रहा होंगे? वेट मतलब सिर्फ मेजर किया था, बाकी और कुछ नहीं है। अच्छा, कास्ट के हिसाब से बुला रहे हैं कि नहीं, ओबीसी कोई नहीं, सब एक है। और इसमें एज रिलेशन मतलब कास्ट के हिसाब से या कैसे? हाइट में छूट किसको मिलती है? हाइट में छूट जो है एसटी वालों को मिलती है, लेकिन उनको अपना डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ेगा, तब जाके छूट मिलेगी। अच्छा, अपनी फिजिकल की प्रक्रिया पूरी हो गई, फिर कोई ऐसा कुछ है जो गलती ना करे फेल फिजिकल रनिंग के टाइम? रनिंग के टाइम जो है बस दौड़ना है, क्योंकि ग्राउंड बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, जो प्रैक्टिस की है, हाँ, जो प्रैक्टिस करके आया है तो उसकी निकलनी है। हाँ, 6.5 मिनट भी अगर ग्राउंड पे आती है, 6:35 6:40 भी आती है, तो वहाँ थोड़ा ग्रुप को देख के दौड़ जाएगा। बस ग्रुप के बीच में रहो और आखिरी वाला जो राउंड है तो उसमें खींच के चलोगे तो सब निकल जाएगी। अच्छा, उसके बाद की प्रोसेस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फिर क्या क्या मांगा? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कुछ नहीं, सिर्फ आधार कार्ड ही मांगा। जिसका अगर ड्राइविंग लाइसेंस है तो उसको दिखाना पड़ेगा। जैसे अगर किसी का नहीं है तो वो कुछ नहीं बोलेंगे। हाँ, दिल्ली SI के लिए जो है दिखाना पड़ेगा। आपके पास था? मेरे पास नहीं था और मेरे को DPSI मतलब चाहिए थी। अच्छा, जो उनसे पोस्ट था, नहीं होता तो कोशिश करते कि मिल जाए, है ना। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक एक करके बताओ ना, लास्ट के जब आपको छोड़ने से पहले। नहीं, कुछ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कुछ नहीं मांगा है भाई, ये 4-5 मतलब जिसका लगता है, जैसे ST वालों का लगता है तो उनके पास है तो वो दिखा सकते हैं। अच्छा, बाकी जो एक्स सर्विस मैन है अगर कोई, तो उनको अपनी जो है आइडेंटिटी दिखानी पड़ेगी कि पहले वो सर्विस में थे। एंट्री हो गई, लास्ट स्टेट हो गए, सब हो गया। कुछ और कहना चाहेंगे जो आप लोग के भाई लोग आएँ अच्छे से क्लियर कर ले, पास कर ले? रुकने की व्यवस्था है आसपास, कुछ पता है आपको? आसपास रुकने की व्यवस्था है, मतलब अगर वहाँ पे छोटा सा गांव है, अगर गांव वालों से बात करोगे तो वो रुक जाएंगे, क्योंकि हमारे मतलब 2-3 लड़के थे, 2-3 नहीं ज़्यादा ही थे, 25 लड़के थे, तो वहाँ पे एक अंकल ने उनको रुकवा दिया था। 100 रुपये उनसे लिए थे और एक रात के लिए रुकवा दिया था वहाँ पे। मतलब आप लोग जैसे पूछ रहे हैं रुकने की व्यवस्था है, तो हमारे प्रतीक भाई बोल रहे हैं रुकने की व्यवस्था है, तो इनको कमेंट में धन्यवाद लिखना, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है। अब आगे की प्रोसेस क्या बची है? सर लोगों ने क्या बोल के छोड़ा आप लोगों को? सर लोगों ने अच्छा मोटिवेट किया है हमको कि अब मेंस की तैयारी करना, क्योंकि CHSL भी है, CGL भी है लोगों का, जो आए थे आज। हाँ, उन सब की है, तो उन्होंने सबको मोटिवेट किया है कि अच्छे से करो, अब सिर्फ ध्यान देना इस पर। फिज़िकल तो हो गया है, और जिसका अगर कुछ और फिज़िकल है तो वो थोड़ा रेस्ट करके दें। सही बात है, और पढ़ाई कंटिन्यू जारी रखते हैं। और पढ़ाई कंटिन्यू। मेंस में कुछ कहना चाहोगे? मेंस अगर जिसकी इंग्लिश अच्छी है तो उसको सिर्फ थोड़ा सा ध्यान देना है अपनी वोकैब पे, थोड़ा ग्रामर पे, और वो तो हो जाएगा क्लियर। और अगर जिसकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो अभी भी टाइम है, अभी भी कर सकते हैं, क्योंकि फिजिकल और पेपर निकाल के इतनी आगे आ चुके हैं, तो अब वर्दी मिल ही जाए, है ना जी। और आज ऐसा कोई कैंडिडेट था जिसके बहुत नंबर हो, 170 180? जी, नंबर तो किसी के नहीं पूछे, क्योंकि सब एवरेज वाले ही थे, 140 150 वाले, ऐसे ज़्यादा नंबर वाले तो कोई था नहीं।
चलो प्रतीक भाई, और कुछ आपको पॉइंट याद आ रहा हो जो लड़के गलती करते हैं? खाने पीने की व्यवस्था, स्टाफ कैसा है वहाँ का? स्टाफ बहुत सपोर्टिव है। हाँ। मतलब वहाँ पे सब मौके मिलते हैं। अगर आप पहली बार में क्लियर नहीं होता है लॉन्ग जंप या हाई जंप में, तो वो खुद मोटिवेट करते हैं आराम से बोल के कि हाँ हो जाएगा। बस वो एक जो हाई जंप था तो मतलब उसको करना ही नहीं आ रहा था, इसीलिए वो बाहर हो गया। और लॉन्ग जंप वाला तो उसका तो फाउल ही हो गया 3 बार। अच्छा, आप अपनी प्रैक्टिस की बताओ, आपकी ग्राउंड पे क्या टाइमिंग आती थी और आपने कैसे प्रैक्टिस कहाँ पे की है? मैं अपना एनसीसी में ही प्रैक्टिस करी है, सर ने ही प्रैक्टिस करवाई है। लगभग 2 महीने अगस्त में स्टार्ट करी थी, अगस्त सितंबर और ये अक्टूबर आधा। तो यहाँ ग्राउंड पे टाइमिंग आ जाती थी 6:30 के आसपास। और ज़्यादातर रिपीटिशन लगवाई है, क्योंकि रिपीटिशन जो है वो वहाँ पे बहुत काम आई है। तो जैसे ही 1600 करके आते हैं, वहाँ पे आप थक के सिर्फ लेटोगे, वहाँ पे 2.5 से 3 मिनट का आपको रेस्ट मिलता है। अगर पानी वगैरह उन्होंने अलाउ कर दिया तो ठीक है, और उसके बाद सीधे 100 मीटर की रेस है। तब तक रिकवरी हो गई है तो ठीक है, नहीं तो फिर मतलब जैसे आपने जब जुलाई अगस्त में ज्वाइन करा था, तब आपकी टाइमिंग क्या आती थी, कुछ पता है? कल और अपन ने भेल में लगाई थी तब जी, जब भेल में लगाई थी तो तब 7+ आती थी, 7 मिनट प्लस आती थी। उसके बाद जो है आज 1 मिनट काट दिया है। आज 1 मिनट काट के 6 मिनट की टाइमिंग लगा दीजिए। तो मतलब जैसे कि वर्कआउट आपको करवाया गया है, रिपीटिशनें लगवाई गई हैं 400 की, किलोमीटर की, 800 की, फ़र्क पड़ा वहाँ पे? हाँ कैसा जी, लगा? रिपीटिशन से तो बहुत फ़र्क पड़ा है। हाँ। क्योंकि रिपीटिशन लगाने, जैसे 1 किलोमीटर की रिपीटिशन लगाई, उसके बाद सीधा 600 की लगवाते थे सर, तो वो वहाँ पे बहुत फ़र्क हुआ है। क्योंकि 1600 करने के बाद रेस्ट नहीं मिलता है, मतलब बिल्कुल भी नहीं मिलता है, क्योंकि पैर भर जाते हैं। और आज हमको 10:30 बजे दौड़वाया था, तो वहाँ बहुत ज़्यादा धूप हो गई थी, तो उसमें बहुत हेल्प हुई है। मतलब लास्ट बेच 10:30 बजे तक दौड़ा था, सुबह 8:30 बजे से रनिंग स्टार्ट हो गई थी। और अपनी एनडीपी एकेडमी के बारे में क्या कहना चाहोगे ज्वाइन करने के हिसाब से, जैसे किसी का आगे फिजिकल है? अगर किसी का फिजिकल है तो जल्दी ज्वाइन कर ले, क्योंकि मतलब एकेडमी बहुत अच्छी है, सर भी बहुत अच्छे हैं, सपोर्टिव हैं। और कल रात से ही मैं इनसे बात कर रहा था कि सर क्या करना है, क्या करना है। सुबह भी मैंने फ़ोन लगाया था, तो जो सर ने कहा था मैंने सिर्फ वही किया वहाँ पे। और फिर आज क्लियर। डाइट तक भी जैसे इनने पूछा था, सर क्या खा लूँ, कहाँ रेस्ट ले लूँ, क्या क्या खाया, थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। सर ने रात में मेरे को बोल दिया था कि मतलब जब सुबह उठोगे तो एक आध एप्पल खा के जाना, और वहाँ रनिंग से 20 मिनट पहले आधा केला खा लेना, चॉकलेट खा लेना और कॉफ़ी पी लेना। तो मैंने वहाँ पे वही किया है, केला खा लिया, चॉकलेट खाई, उसके बाद जैसे ही वो दौड़ाने लगे तो तब कॉफ़ी पी ली थी। कॉफ़ी से थोड़ा एफर्ट लगता है? हाँ, मतलब एफर्ट, हाँ। लास्ट के जो मेरा राउंड था तो वो मतलब बहुत अच्छा खिंच गया, वो लगभग 1 मिनट में मैंने क्लियर कर दिया। तो साथ ही जैसे कि प्रतीक भाई बता रहे हैं, आप लोग एकेडमी ज़रूर विज़िट करने के लिए आएँ। नंबर क्या कहते हैं डिस्क्रिप्शन में डला ही हुआ है। आप लोगों को अगर जिसका भी कोई नया फ्रेशर भी है, जिसकी टाइमिंग 7-8 मिनट 9 मिनट या कभी नहीं दौड़ा है, आप लोग बिल्कुल आएँ, एकेडमी ज्वाइन करें। आपको कम टाइम में बेस्ट रिज़ल्ट मिलेगा। जैसे कि हमारे प्रतीक भाई खड़े हुए हैं, आज इसका उदाहरण। बस अब ये मेंस और अच्छा अपनी मेहनत करके निकालें और फाइनली जो इनका सपना है वो पूरा हो। और कुछ नहीं, बस यही है। सबको बधाई, वीडियो लास्ट तक देखें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जय हिंद। जय हिंद साथियों।